हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं पिछले वीडियो में सॉल्यूशन यानी अध्याय 1 का प्रश्नोत्तर दिखा रहा था, जिनमें से 1 to 5 यानी 1 से 5 तक आपको मैंने बता दिया था। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है आपका कि पुष्टि हेतु कारण दीजिए। पुष्टि हेतु कारण दीजिए में पहला क्वेश्चन कौन सा है, अपनी बुक खोल लीजिएगा। जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो जल कमरे के ताप पर द्रव है, आप इसको अगर प्रश्न लिखकर थोड़ा लिख लेंगे तो आपको 2 मिनट समझा देंगे। थोड़ा पॉइंट में 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए प्रश्न इसका उत्तर क्या होगा। कमरे के ताप पर जल का आयतन निश्चित है, यानी याद रखना है कि कमरे के ताप पर जल का आयतन निश्चित है। कमरे के ताप पर ले लिया जाए चाहे किसी बॉटल में ले लिया जाए, यानी उसका आयतन तो निश्चित रहेगा, श्योर रहेगा। तथा इसे किसी बर्तन में डालने पर उसका आकार ग्रहण कर लेता है, यानी आप अगर उस पानी को किसी बर्तन में डालेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे उसका आकार को ले लेगा, यानी क्या कहा, बर्तन में डालने पर उसका आकार ग्रहण कर लेता है। इसके अतिरिक्त जल में तरलता का भी गुण होता है, यानी आप जल क्या होता है, तरल रूप में पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं इसलिए जल कमरे के ताप पर द्रव है। समझ में आ गया। पहला आंसर आपका ये हो गया कि जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों है, उसका कारण मैंने दे दिया पुष्ट के साथ। आप अगर मान लीजिए बॉटल है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो माना कितना पानी भरा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, आयतन तो निश्चित है, लेकिन ये पानी हमने मान पृथ्वी में गिरा दिया, टेबल में गिरा दिया, बर्तन में डाल दिया, जिस बर्तन में डालूंगा उस बर्तन का आकार ले लेगा, वह आकार उसका हो गया। फिर कहा गया इसमें एक तरलता का भी गुण होता है, इस कारण से क्या होता है, जल कमरे के ताप पर द्रव। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है उसमें देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, यानी लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो माना कि ये अलमारी है और इसका आकार आयतन दोनों क्या हो गया, निश्चित हो गया। देखिए कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी का आकार एवं आयतन निश्चित है, यानी दोनों आकार भी और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसमें तरलता एवं संपीड़ितता का गुण नहीं होता, यानी ये तरल रूप में थोड़ी है, अगर हम चाहें इसको दबाएंगे तो दब जाएगा, कंप्रेस थोड़ी होगा, नहीं, यानी इसमें तरलता और संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता। तथा यह सुदृढ़ होता है, आप इसे दबाने की, अगर अलमारी को दबाने की कोशिश करेंगे तो दबने की संभावना नहीं है, यानी कि सुदृढ़ है, इसलिए कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी ठोस है। यानी दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें आकार आयतन दोनों निश्चित है, इसमें तरलता और संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता और यह सुदृढ़ रहता है, जिसके कारण क्या होगा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, यानी शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों हो रहा है, उसका जवाब क्या होगा। इसमें एक शब्द में यहाँ आंसर लिखा हुआ है, 273 केल्विन पर जल की अपेक्षा इसी ताप पर बर्फ को गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी उसी ताप पर, यानी 273 केल्विन पर ही बर्फ को गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी बर्फ को गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा आपको देना पड़ेगा, यानी ज्यादा उष्मा आप जैसे उसको दे देते हैं तो इसीलिए शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। यानी क्या हुआ है, इसी ताप पर बर्फ को गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है और अतिरिक्त उष्मा दी जाती है, जिसके कारण इसीलिए शीतलता का गुण या शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कहता है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। 2 पॉइंट है, उबलता हुआ जल, माने पानी को मैं उबाल रहा हूँ, इसके बाद क्या कहा, भाप में से, यानी 2 हो गए, भाप में से जलने की तीव्रता किसमें सबसे अधिक महसूस होती है, यानी अगर पानी उबल रहा है तो अगर उसमें आप हाथ डालते हैं तो ज़्यादा जलेगा, या उसकी जो भाप निकल रहा है उससे, उन दोनों में क्या होगा, आप बताइए बच्चों, अपने अनुभव करके या किया होगा या जाकर घर में आप अनुभव कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि मतलब पानी में हाथ डालना हुआ तो पूरा हाथ ही गर्म हो जाए, आपका चला जाए, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं,
आपको यहाँ पे आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन घर में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से ट्राई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पता चला उबलते हुए पानी अपना हाथ डाल दो, सर बोले थे कि डाल दे रहा तो डाल दिए, ऐसा नहीं है। इसमें भाप होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा? भाप। क्या इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए पानी थोड़ा सा उबाल रहा है, आप ऐसे हाथ डालेंगे, इतना पानी में आपका चला तो गया, लेकिन गर्म हुआ, अब आप उसमें घी कुछ लगा देंगे, ठंडा पानी लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि भाप से आप चलेंगे तो भाप क्या करेगा? अंदर तक, यानी स्किन के अंदर तक पहुंचाएगी अपनी चोट। इसके कारण यह पता चलता है पानी तो गर्म था तो ठीक हो गया, लेकिन अंदर तक जब चोट पहुंचती है, अंदर तक जलन होती है। इससे यह आपका निष्कर्ष निकला कि भाप और उबलता हुआ पानी में भाप ज़्यादा कठिनाई यानी अधिक महसूस होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। यानी या तो क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के साथ साथ क्या बोला गया है? अवस्था परिवर्तन पूछ रहा है, इनको अवस्था परिवर्तन के आधार पर आप बताइए, हम आपको आंसर देते हैं। ग्राफ की सहायता से आपको आंसर बताना है। ये आपके क्वेश्चन मार्क में ग्राफ बना हुआ है। ठोस, द्रव, गैस है। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, आपको सबसे शुरू में ही बता दिए हैं। अब इसको क्या किया गया है? ठोस है। यदि ए होगा तो किसमें परिवर्तित होगा? बी होगा तो क्या परिवर्तित होगा? सी होगा तब में क्या परिवर्तित होगा? डी होगा तो क्या परिवर्तन होगा? यानी आप एक दूसरे का परिवर्तन यहाँ पे देख रहे हैं। मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में परिवर्तन करना है, यानी संगलन लिखा हुआ है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्या पूछा हो जाएगा? यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? संगलन। फिर इसके बाद क्या पूछा गया? इसमें बाष्पीकरण कहा गया है। द्रव से गैस, यानी आप द्रव से गैस में आप कैसे परिवर्तन करेंगे? मेरे पास पानी है, पानी को मैंने क्या किया? गर्म करना शुरू कर दिया, तो जैसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बाष्पीकरण, यानी वाष्प बन करके निकलना शुरू हो जाएगा। इसको हम भी पॉइंट करेंगे। इसके बाद कहा गया है कि पुनः गैस से द्रव में आना है। गैस से द्रव में पुनः लाने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? हम इसको क्या बोलेंगे? संघनन कहेंगे। क्या बोलेंगे? संघनन। यानी हमारे गैस के रूप में आप पानी गर्म करेंगे, पानी के ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए और ढक्कन मतलब जो ढक्कन होता है उसमें आप देखेंगे बूंद बूंद करके क्या होता है? पॉइंट छिपे रहते हैं। आज जब उसको हम ठंडा करना शुरू कर देंगे, जैसे ठंडा शुरू कर देंगे तो क्या होगा? ये गैस धीरे 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 द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है? गैस द्रव में जब परिवर्तन होगा तो सी पॉइंट क्या कहलाएगा? संघनन। इसके बाद क्या हुआ? हमारे द्रव के रूप में पुनः इसको क्या करेंगे? हमको ठोस अवस्था में लाना है। क्या? ठोस अवस्था में लाना है। सी से पुनः किसमें लाएंगे? ठोस अवस्था में लाएंगे। यानी तो अब उसको क्या करेंगे आप? हिमीकरण, यानी कि जमना। हिमीकरण मतलब क्या होता है? जमना। यानी मुझे द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में लाना है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जमना अथवा हिमीकरण। यानी कोई ठोस द्रव पानी है, द्रव पानी है और उसको हमको जमा देना है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमीकरण। इसके बाद क्या होता है? ई नंबर देखिए कहाँ है ये, तो क्या लिखा हुआ? उष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। उष्मा में वृद्धि और दाब में कमी, तो आप नाम ऊर्ध्वपातन को सुने होंगे। जैसे कपूर है, कपूर क्या होता है? एक ठोस पदार्थ होता है। जैसे इसमें हम क्या लगा देंगे? आग लगा देते हैं, यानी इसमें जैसे आग लगा देते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे धुआं करके कहाँ चला जाएगा? वायुमंडल में चला जाता है और कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो क्या पता चला? यहाँ से कोई ठोस पदार्थ सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित ना हो करके गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। बच्चों अगर ऊर्ध्वपातन की सब्लिमेशन की डिफिनेशन आपको पता होगी तो आप लिख सकते हैं कि कोई ठोस पदार्थ है जिससे गर्म करने पर वह सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन अथवा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक और लास्ट में आपका संगलन शब्द सुना होगा, नया शब्द आया है संगलन। तो संगलन का मतलब होगा कोई मतलब होना चाहिए कि गर्म करने पर ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होना। यानी कोई ठोस पदार्थ है और इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो
तो किसमें आ जाएगा वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या है आपका ठोस पदार्थ है, इसको हम जैसे गर्म करते हैं तो गर्म होकर के द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन। तो बच्चों आपको हम पहले चैप्टर का सभी क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया, आप इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी भी चेक करवाने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।